नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो राजस्थान में सरकार चेंज हो चुकी है, कांग्रेस की गवर्नमेंट चली गई है और जो नई सरकार आई है बीजेपी की सरकार आई है। तो इससे जो सबसे बड़ा सवाल है वो जूनियर अकाउंटेंट, संगणक और सूचना सहायक वाली भर्ती के स्टूडेंट्स का है। क्या ये इन भर्तियों के एग्जाम तय समय पर होंगे या नहीं होंगे? सीटी का जो नियम है वो चेंज होगा या नहीं होगा? सीटी हटा दिया जाएगा नई सरकार में? बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में होंगे, उसी सभी क्वेश्चन के जवाब इसी वीडियो में आपको मिलेंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि क्या नई सरकार में ये भर्तियां आगे जाएगी। तो सबसे पहले देखो, जूनियर अकाउंटेंट आपकी 11 फरवरी को प्रस्तावित है, संगणक आपके 3 मार्च को प्रस्तावित है और सूचना सहायक मुझे पूरा याद नहीं है, शायद जनवरी लास्ट या फरवरी के अंदर ही यही प्रस्तावित है। तो ये तीनों भर्तियां आपकी तय समय पर होगी, यही लेकर आपको चलना है। ठीक है, कारण यह है कि तय समय पर हो या नहीं हो ये बाद की बात है। क्या पता राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नया कैलेंडर जारी कर दे, लेकिन आपको तय समय पर ही मान के चलना है, क्योंकि अगर तैयारी को थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया आपने तो फिर हो सकता है कि आप क्या अदर स्टूडेंट से पीछे हो जाए, अदर स्टूडेंट आगे चले जाएंगे तो फिर आप कंपटीशन में जगह नहीं बना पाओगे। तो फिलहाल आपको जूनियर अकाउंटेंट 11 तारीख को और संगणक 3 मार्च और जो सूचना सहायक जिस भी डेट को होनी है जनवरी फरवरी में, उसी डेट को मान के चलना है, उसी डेट के हिसाब से तैयारी करना है, वरना आप पिछड़ जाओगे और स्टूडेंट्स अगर तैयारी में आपने थोड़ी सी भी ढील दे दी है तो। ठीक है, बात हम सीटी की करें। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट में जो सीटी है उसकी बात करें तो क्या 40% का रूल लागू होगा या नई सरकार जो बीजेपी की सरकार है वो सीटी को पूरा ही हटा देगी? तो देखो, इससे संबंधित ये है कि पूरा हटाना तो पॉसिबल नहीं है। फिलहाल हो सकता है कि अगली जो वैकेंसी आई उनमें सीटी को हटा दिया जाए नई सरकार द्वारा, लेकिन फिलहाल जो है 40% का रूल अगर चाहे सरकार तो बोर्ड द्वारा, बोर्ड को अनुशंसा करके क्या इसको कम करवाया जा सकता है। वैसे क्या 15 गुना जो सीट अलॉट है, मतलब 15 गुना सेंटर, 15 गुना सीट के हिसाब से सेंटर मांग लिए गए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संगणक और जूनियर अकाउंटेंट के लिए। लेकिन अगर बोर्ड चाहे तो और सरकार अगर अनुशंसा करे तो आपको 40% का नियमों में संशोधन करके सीटी में जिनके भी 40% से ऊपर है उन सबको क्या मौका दिया जा सकता है जूनियर अकाउंटेंट में। ठीक है, और इनके फॉर्म भी रीओपन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अपने को इन सब चीजों से दूर रहना है और जो भी स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म फिल किया है वो जूनियर अकाउंटेंट और संगणक की भर्ती को 3 मार्च और 11 फरवरी को मानकर ही चले। सरकार भले ही चेंज हो गई हो, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एक स्वतंत्र निकाय है, एक स्वतंत्र जो है बॉडी है। तो आप क्या है उसमें थोड़ा सा ध्यान दें और 11 फरवरी को जूनियर अकाउंटेंट और जो आपका 3 मार्च को संगणक की परीक्षा को मानकर ही तैयारी करें। और वरना अगर तैयारी में आप थोड़ी सी ढील दोगे, हाँ हो सकता है 2 महीने जो 10 दिन बाद में आपको न्यूज आए कि भर्तियां आगे खिसक गई है, 2 महीने आगे खिसक गई है, 3 महीने आगे खिसक गई है, लेकिन वो तब की बात है जब न्यूज आए। फिलहाल आपको अगर दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि नई सरकार से भर्तियां 100% आगे जाएगी तो उसको एक बार दिमाग से निकाल दें। ठीक है, तो फिलहाल मेन जो टाइम आपको दिया हुआ है उसी टाइम पर मानकर तैयारी करें। और हो सकता है सरकार अनुशंसा करने पर 40% सीटी का रूल कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल आपको 15 गुना के हिसाब से ही चलना है। और जिसने भी फॉर्म फिल किया और जिसको उम्मीद है कि 15 गुना में नाम, और जो तैयारी कर रहे हैं पहले से करते आ रहे हैं, उनको तैयारी रोकनी भी नहीं चाहिए, उनको तैयारी लगातार करती रहनी चाहिए ताकि वो अच्छे से कंपटीशन दे सकें। और आपका कंपटीशन सीटी की वजह से वैसे भी इनमें कम होने वाला है। ठीक है, संगणक में सीटी लागू नहीं है, लेकिन जूनियर अकाउंटेंट की बात कर रहा हूं मैं, तो जूनियर अकाउंटेंट में सीटी की वजह से कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है और संगणक की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को तो सीटी से वैसे कोई इतना नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के क्या भर्तियां समय पर हो यही अपने को उम्मीद रखनी है और इसी हिसाब से तैयारी जारी रखनी है। बाकी कोई न्यूज आती है तो मैं आपको जीवा स्टडी से अवगत करा दूंगा। तो धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।